नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नई रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं कि नहीं। ये रीडिंग आप किसी भी इंसान को सोच के देख सकते हैं। आपके करंट पार्टनर, आपके एक्स पार्टनर, आपके क्रश, आपके हस्बैंड वाइफ अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर सेपरेशन है, तो आप देख सकते हैं ये रीडिंग अपने पार्टनर को सोचकर। हम ये चेक करेंगे कि आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं या नहीं, क्या है उनकी फीलिंग्स, उनके इंटेंशंस और क्या एक्शन लेंगे वो आपके टुवर्ड्स, हम ये चेक करेंगे। और ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के यहाँ आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है, सब कुछ आपके साथ मैच करे ज़रूरी नहीं है। कुछ चीज़ें किसी और के साथ मैच करेंगी, कुछ चीज़ें आपके साथ मैच करेंगी, इसीलिए जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। आपको इतना दिमाग में ज़रूर रखना है। गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स को मिस करते हैं या नहीं? डिवाइन प्लीज गाइड, क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन मेरे व्यूअर्स को लेकर? डिवाइन प्लीज गाइड। My dear angels, talk to me please. One more time please. Oh. क्या बात है। Okay. Please guide my dear angels, talk to me please. Some more guidance please divine. सबके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ओके, नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है तो ऑल साइंस रीडिंग है ये, बट हाईलाइटेड साइन ये है। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 2, 2, 6, 7, 5, 10। ओके, सो 2 की एनर्जी है यहाँ पे। कुछ न्यू बिगनिंग्स की एनर्जी है, कुछ चेंज की एनर्जी है, कुछ बैलेंस की एनर्जी है। अगेन 2 फाइंड बैलेंस ही है। रिफ्यूजिंग टू सी, जॉय एंड स्टेबिलिटी, some more guidance please divine. So grief की एनर्जी है यहाँ पे ओवरऑल लाइफ में। some more guidance please divine. one more time please. नंबर्स जो और इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, अगेन 2 की एनर्जी ही है, ठीक है। 2, 2, 4, 2, 6, 7, क्या बात है। ग्रोथ, वर्कोहॉलिक, फॉरगिवनेस, हाँ आपकी एनर्जी में फॉरगिवनेस है, एक्सेप्टेंस एंड क्रिएशन। ओके, इनको ऐसा लग रहा है ना कि अपनी ओवरऑल लाइफ में ये इंसान कंफ्यूज्ड है, कोई दो इंसान को लेकर, कोई दो सिचुएशन को लेकर, कुछ दो है इनके ज़िंदगी में, या फिर अपने माइंड और सोल के बीच में अलाइनमेंट नहीं है इनकी, जिसके चलते कभी माइंड यहाँ भागता है, सोल वहाँ भागती है, दिमाग कुछ और चाहता है, दिल कुछ और चाहता है। ऐसी एनर्जी है, ठीक है, जहाँ पे ये इंसान एक बैलेंस क्रिएट ज़रूर करना चाहते हैं अपने लाइफ में। ऐसी एनर्जी ज़रूर है, लेकिन फिर भी क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। मे बी प्यार और करियर में ये इंसान बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, टाइम नहीं देना, या फिर मैसेज नहीं देखना, या फिर बहुत टायर्ड होने के बाद कुछ और होता ना कि बहुत हम टायर्ड हो जाते हैं, फिर मन नहीं करता हमें किसी से बात करने का, या फिर टाइम नहीं निकाल पाते हैं, बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक है। इसलिए कुछ ऐसा है जहाँ पे ये इंसान बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं अपने फाइनेंस और लाइफ को, या फाइनेंस और अपने खुशियों को, आपको, प्यार को, ठीक है। कुछ दो चीज़ें हैं जिन पे ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी एनर्जी, थोड़ा सा कंफ्यूज दिख रहे हैं अपनी ओवरऑल लाइफ में।
देख लो ना कि बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं बैलेंस कर पा रहे हैं। मतलब क्लैरिफिकेशन तो देखिए, कुछ दुख है उनको, कुछ तकलीफ है इनके अंदर कि ये इंसान चाह के भी चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाते हैं। अगर कोशिश भी किया है पास्ट में तो भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि फाइंड बैलेंस की एनर्जी यहाँ पे है जो कि बता रही है कि इनको बैलेंस करना चाहिए अपने लाइफ को, और ये नहीं कर पा रहे हैं। इसके चलते ये इंसान तकलीफ में है, दुख में है कि चाह के भी इनसे नहीं होती चीज़ें सही, ये हमेशा चीज़ों को ख़राब कर देते हैं या बैलेंस नहीं कर पाते हैं, टाइम नहीं निकाल पाते हैं, या जो कमिटमेंट कर रहे हैं उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। ऐसी एनर्जी इनकी है, ठीक है। ओवरऑल लाइफ में फीलिंग्स में ये इंसान इक्वल सेम पेज में ज़रूर है आपके साथ, जहाँ पे इमोशंस भी हैं इनके अंदर और रोमांस भी है, प्यार भी है, केयर भी है। लेकिन इनको ऐसा लग रहा है ना कि इनका आपके प्रति जो प्यार अभी है ये शायद आपके अंदर नहीं है, या तो आपने बहुत एफर्ट्स लगा लिए हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत एफर्ट्स आपने लगाए, उसका कुछ रिटर्न आपको मिला नहीं, थोड़ा सा आप मायूस हो गए हैं, या इस रिश्ते से आपका इतना इंटरेस्ट अब नहीं है जैसे पहले आपका था। सो ऐसा देख रहे हैं इंसान जैसे कि आप देखना नहीं चाहते हो अब कि इस रिश्ते में और कुछ होना पॉसिबल है या नहीं। ये होता है ना कि हम कभी ट्राई करते हैं, बहुत टूटने के बाद भी हम ट्राई करते हैं कि चीज़ें सही हो जाए, जुड़ जाएं या फिर हील हो जाएं, हम चाहते हैं। एक टाइम के बाद हमें ऐसा लगता है कि यार हमें हिम्मत ही नहीं है और कि एफर्ट्स हम लगा पाएँ। सो ऐसी की एनर्जी में आपको देख रही है इंसान, जहाँ आपने बहुत साल में भी इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाएं, जहाँ की चीज़ें आप सही करने के लिए बहुत ज़्यादा आपके एफर्ट्स थे, और अब जो है आपको ऐसा लग रहा है कि बस बहुत हो गया यार, अब तो एफर्ट्स लगा के भी फ़ायदा नहीं इस रिश्ते में। अगर ऐसा हो गया है तो आपके पार्टनर को वो एनर्जी मिल रही है और ये सोच रहे हैं कि आप अब ऐसे हो गए हो कि अब आपको देखना ही नहीं है कि यहाँ कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं भी कि नहीं। अगर ये इंसान चेंज होकर आए, आपके लिए लव केयर इनके अंदर हो भी, तो भी आपको इंटरेस्ट नहीं है देखने का कि और कुछ चीज़ें सही हो सकती हैं या नहीं, ठीक है। हालांकि इनको ग्रोथ चाहिए इस रिश्ते में, लेकिन फिर भी इनको लग रहा है कि आप अब देखने के लिए तैयार नहीं है, इक्वल नहीं है। इनको लग रहा है फीलिंग्स जो है ना इनके मन में था लेकिन आपके मन में नहीं है, क्योंकि अब आप देखना नहीं चाहते हो। मे बी आप ऐसा दिखा रहे हो इनको जहाँ आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है इस रिश्ते को देखने की, बिल्कुल भी इंटरेस्ट आपको नहीं है, और इस रिश्ते को देखने का इंटरेस्ट आपको नहीं है। या तो थर्ड आई चक्र जो इनका है ना, वो एक होता ना कि हमें इंट्यूशन आती है कि कुछ स्ट्रॉन्ग है बॉन्ड, कुछ यहाँ पे हमें और एफर्ट्स लेने चाहिए, क्या इस इंसान से हमें बात करना चाहिए। सब अपनी इंट्यूशन को ये इंसान देखने के लिए रेडी नहीं थे पास्ट में, मतलब अपनी इंट्यूशन को नहीं सुन रहे थे। सो इनको ऐसा लग रहा है कि ग्रोथ थी इस रिश्ते में, प्यार था, केयर था, कंपैशन था, लेकिन ये इंसान जो है देख नहीं पाए उन चीज़ों को, और अब जो है आप देखने के लिए रेडी नहीं है, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। फीलिंग्स में ये इंसान आपके लिए सेम वो लव और केयर इनके अंदर है, और ये चाहते हैं कि वो आपके अंदर भी हो, लेकिन अब इनको लग रहा है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो इस रिश्ते में, और आप पॉसिबिलिटीज़ ही चेक नहीं करना चाहते हैं कि और कुछ पॉसिबल है कि या नहीं इस रिश्ते में। अगर कुछ पॉसिबल है तो भी आप नहीं देखना चाहते हो, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। मतलब ग्रोथ अगर है भी तो भी आपको देखना नहीं है, कि मतलब आपने माइंड सेट कर लिया है कि ग्रोथ होगा भी अगर इस रिश्ते में तो भी आपको एफर्ट्स नहीं लगाने हैं। सो आपको ऐसा देख रहे हैं, मतलब फीलिंग्स इनकी ऐसी है। इंटेंशन में ये इंसान बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं अपनी ओवरऑल लाइफ को स्टेबल करने के लिए। ऐसा हो सकता है कि फाइनेंशियली ये इंसान बहुत इंडिपेंडेंट नहीं है, या फाइनेंशियली बहुत स्टेबल नहीं है ये इंसान, इंस्टेबिलिटी है करियर में, कभी बहुत अच्छी इनकम होती है कभी नहीं होती है, या फिर ऐसा कुछ है जहाँ पे बिजनेस कभी बहुत अच्छा चलता है फिर कभी नहीं चलता है। ऐसा कुछ है जहाँ इंस्टेबिलिटी है, जहाँ ये इंसान एक स्टेबिलिटी चाहते हैं इस रिश्ते में, ठीक है। क्योंकि हम फीलिंग्स देख रहे हैं तो मुझे ये एनर्जी इनके लव कनेक्शंस में दिख रहे हैं, जहाँ पे ये एफर्ट्स लेना चाहते हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा काम करना चाहते हैं इस रिश्ते में। वर्कहॉलिक का मतलब क्या होता है, जब हमें कोई स्टेबिलिटी चाहिए होती है अपने लाइफ में तो हम बहुत काम करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें स्टेबिलिटी चाहिए। जहाँ 8 घंटे काम करने होते हैं वहाँ हम 12 घंटे 15 घंटे काम करते हैं ताकि हमें स्टेबिलिटी मिले। तो इनको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान भी इस रिश्ते में बहुत एफर्ट्स लेंगे, चीज़ें सही करेंगे, इंटेंशन में इनके ऐसे हैं, और खुशियाँ और स्टेबिलिटी ये लेके आएंगे। जो भी अप डाउन्स होते हैं उनके बावजूद भी ये इंसान काम करना चाहते हैं और स्टेबिलिटी चाहते हैं, इंटेंशन में, ठीक है। आपकी एनर्जी देख रहे हैं ऐसी जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा आपने एफर्ट लगाए हैं, बहुत आपने कोशिश किया कि रिश्ता हील हो, लेकिन ये हुआ नहीं हील, और आपको ऐसा लग रहा है कि बस आप खड़े होकर देख ही रहे हो कि यार मैंने इतना एफर्ट लगाया, इतना इन्वेस्ट किया इस रिश्ते में, अपने प्यार को, अपने केयर को, अपने टाइम, अपनी एनर्जी, सब कुछ मैंने लगाया, मुझे मिला क्या यहाँ से। सो आपको ऐसे एक जगह में इंसान खड़े देख रहे हैं जहाँ पे आपको पछतावा हो रहा है, आपको रिग्रेट हो रहा है कि क्यों मैंने एफर्ट्स लगाए यहाँ, जहाँ से कुछ मुझे मिलना ही नहीं था वहाँ एफर्ट्स मैंने लगाए क्यों। ऐसे एक एनर्जी में आपको देख रहे हैं, ठीक है। और इनको लग रहा है कि आपने बहुत कोशिश किया इस रिश्ते को ब्लॉसम करने के लिए, इस रिश्ते को आपने बहुत हील करना चाहा, ग्रोथ चाहा इस रिश्ते पे, आपके बहुत एफर्ट्स रहे, लेकिन फिर भी हुई नहीं वो चीज़ें। और ये इंसान फॉरगिवनेस मतलब माफ़ी चाहते हैं अब कि इन्होंने जो भी किया जाने अनजाने में हुआ इनसे, या फिर कुछ
था, समय दोष कह सकते हैं आप इसको, कुछ ग्रह नक्षत्र की कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे चीज़ें चाह के भी सही नहीं हुई और उसके लिए ये इंसान माफ़ी चाहते हैं। अब इनको ऐसा लग रहा है ना कि आपने इतने एफर्ट्स लगा लिए हैं इस रिश्ते में और इनके इतने ज़्यादा इग्नोरेंस हो गए हैं इस रिश्ते में, मतलब इन्होंने इतने इग्नोरेंस दे दिए इस रिश्ते में कि अब ये माफ़ी भी मांगेंगे इंसान तो आपको माफ़ करने का भी मन नहीं है इनको। मतलब आपको बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं लेने हैं इस रिश्ते में, ना माफ़ करना है, ना कनेक्ट करना है, ना कुछ करना है। ऐसी एनर्जी में इंसान आपको देख रहे हैं, ठीक है। सो इनको क्या लग रहा है ना कि जो भी चेजिंग और रनर वाली जो एनर्जी आप लोगों की है ना कि एक जब भागता है तो दूसरा उसके पीछे भागता है, फिर दूसरा जब भागता है तो पहला उसके पीछे भागता है। सो ये जो एनर्जी है ना रनिंग और चेजिंग की, ये ऑब्स्टिकल है इस रिश्ते में। इनको लग रहा है कि भागने के बजाय इस रिश्ते में एफर्ट्स अगर लगाते तो ये रिश्ता ग्रोथ की तरफ होता, इस ब्लॉसम होता ये रिश्ता, क्योंकि यहाँ पे बहुत लव है, बहुत केयर है, आपके अंदर बहुत प्यार है, बहुत कंपैशन है, आपने इनको बहुत केयर किया है, बहुत प्यार किया अपनी तरफ से। सो इनको ऐसा लग रहा है कि जब एफर्ट्स आप ले रहे थे, डेडिकेटेड एफर्ट्स जो कि ऑब्स्टिकल में दिख रहा है, उस टाइम इन्होंने आपको समझा नहीं, आपके प्यार को समझा नहीं, जिसके चलते आज ये इंसान उस प्यार को फील कर रहे हैं। सो मिस कर रहे हैं कि नहीं हम आज ये दिखाते, ये इंसान बहुत ज़बरदस्त मिस कर रहे हैं आपको, क्योंकि इनकी ज़िंदगी आपके बिना खाली है, अधूरापन है, लैकिंग है। इनको लगता है कि अगर आप नहीं होंगे इनके लाइफ में तो इनकी लाइफ फुलफिल्ड नहीं होगी, इनकी लाइफ इमोशनली फुलफिल्ड नहीं होगी। और ये एक एनर्जी बहुत ज़्यादा इमोशन की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनली और रोमांटिकली आपको याद कर रहे हैं, आपके प्यार से भरे हुए हैं इंसान। ऐसी एनर्जी है जहाँ पे अपना प्यार से भरा हुआ कप आपको देना चाहते हैं, लेकिन ये एक ऐसी भी एनर्जी है जो कि बहुत पेन तकलीफ अंदर रख के भी अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, लेकिन प्यार इनके अंदर बहुत है। एक होता ना कि आपको याद करके ये इंसान फुलफिल्ड हो रहे हैं। ज़रूरी नहीं लग रहा है इनको कि आपसे बात करना है, कनेक्ट करना है, मिलना है, टच करना है, ये सब इनको ज़रूरी नहीं लग रहा है। आपको सोच के ही वो फुलफिलमेंट फील कर रहे हैं इंसान कि आपने कितना इनको प्यार किया, कितना इनके लिए एफर्ट्स लिया। सो ये सब सोच के ही इंसान फुलफिल्ड हो रहे हैं इमोशनली, एकदम हम कहते हैं ना कि गदगद होना एकदम खुशी से। सो वैसी एक एनर्जी है जहाँ पर ये इंसान बहुत ज़्यादा एक ऐसी फीलिंग में है जहाँ पे आपको सोच के ही ये इंसान इमोशनली फुलफिल्ड अपने आप को फील कर रहे हैं, ठीक है। सो इनको ऑब्स्टिकल क्या लग रहा है, जो डेडिकेटेड एफर्ट्स आपकी साइड से हो रहे थे और इन्होंने जो समझा नहीं आपको, इसलिए ये रिश्ता जो है लैकिंग, मतलब ख़त्म सा हो गया है, या फिर आज इसकी एनर्जी इतनी अच्छी नहीं है, या फिर रनिंग चेजिंग ही चल रहा है, एक दूसरे के पीछे दौड़ रहे हैं, साथ नहीं है, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सो फेथ की एनर्जी यहाँ पे है जो कि विश्वास को बता रही है, लेकिन इनका ये भी ऑब्स्टिकल दिख रहा है। विश्वास जो होता है ना, एक की चीज़ें सही हो जाएंगी, इनको करना ज़रूर है, लेकिन इनको वो ट्रस्ट नहीं आ रहा कि पता नहीं आप इस रिश्ते में अब नहीं मानोगे। सो अब क्या लग रहा है इनको कि जो डिवाइन है, एंजल्स हैं, मतलब सब कुछ मिल के भी अगर आपको कन्विंस करे अब, तो भी अब आप इस रिश्ते में एफर्ट्स नहीं लोगे, ऑब्स्टिकल है। अगर आउटकम में होता तो इसकी एनर्जी कुछ और होती, ऑब्स्टिकल में है ये कार्ड। इनको लग रहा है कि अब डिवाइन आपको गाइड करे, या फिर एंजल्स गाइड करे, नंबर्स दिखें, या फिर कोई और आपको गाइड करे, लेकिन अब आपको अंदर से मन नहीं होगा कि इस रिश्ते पर और एफर्ट्स लगाओ, ठीक है। सो फेथ नहीं है, आपको विश्वास नहीं रहा अब इस रिश्ते में, क्योंकि आपने बहुत एफर्ट्स लगा के देख लिए हैं। सो ये इंसान, इनको इसलिए ऐसा लग रहा है कि आपको विश्वास नहीं रहा इनके ऊपर, क्योंकि पहले भी ये इंसान ऐसा इन्होंने बोला होगा कि हम सही करेंगे, काम करेंगे, इस रिश्ते को बेहतर बनाएंगे, मैं तुम्हारी बात को समझूंगा, तुम मेरी बात को समझना, ये सब बहुत इन्होंने बोला होगा, लेकिन करने का जब टाइम आया, मतलब जब एक्शन की बारी आई तो ये किए नहीं। तो इसलिए अब आपको विश्वास ही नहीं कि ये इंसान अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स लेंगे भी, ठीक है। सो ये जो फेथ आपको नहीं है, ये ट्रस्ट नहीं है आपको, सो आपको जितने भी एंजल्स नंबर दिखे, डिवाइन गाइडेंस मिले, या फिर कोई बोले, कोई समझाए, लेकिन आप नहीं समझो, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे डेडिकेटेड एफर्ट्स सिर्फ आपके होंगे, इनके नहीं होंगे, जो कि आपको भी ऑब्स्टिकल लग रहा है और इनको भी ऑब्स्टिकल लग रहा है कि जब आप एफर्ट्स ले रहे थे उस टाइम इन्होंने समझा नहीं आपको। उस टाइम एक दूसरे से भागा भागी हो रहा था, मतलब एक भाग रहा था तो दूसरा उसके पीछे भाग रहा था, दूसरा भाग रहा था तो पहला उसके पीछे भाग रहा था, तो ये भागा भागी ही हो रहा है, रनिंग और चेजिंग ही हो रहा है, जो कि इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। व्हील ऑफ फॉर्चून एक कंप्लीशन को बताती है, एक चेंज को बताती है, फेट को बताती है, डेस्टिनी को बताती है, और यहाँ हीलिंग बिगिंस की एनर्जी है, एक्सेप्टेंस की एनर्जी है। सो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ कार्मिक पैटर्न्स, कुछ कार्मिक लूप आप दोनों के बीच में रहे हैं, जो कि ये इंसान भी फिगर आउट कर रहे हैं कि कुछ तो है आप दोनों के बीच और उसको ख़त्म करना है, ठीक है। सो कार्मिक लूप, कार्मिक बैगेज, अगर ऐसा कुछ है तो ये इंसान अगर देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो मे भी कुछ प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि
ये कंप्लीशन की एनर्जी होती है। सो एक कंप्लीशन और उसके बाद एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी यहाँ दिख रही है, बैलेंस की एनर्जी दिख रही है। सो कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि सेपरेशन खत्म होने का टाइम हो रहा है और हीलिंग भी कुछ लोग करते मुझे दिख रहे हैं और एक्सेप्टेंस में आ रहे हैं कि अच्छा मैंने कुछ इनके साथ गलत किया था, ऐसी वाली एक एनर्जी है। ठीक है, सो अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप लोगों के पार्टनर नहीं समझते हैं आप लोगों को, तो कर्मा हीलिंग मेडिटेशन कीजिए, होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए, जिससे कि आपका रिश्ता बहुत हील होता है। जो लोग ये कह रहे हैं ना कि कार्मिक मेडिटेशन कैसे होता है, क्या करना होता है, सो कार्मिक मेडिटेशन, कार्मिक कॉर्ड कट करना आपको अगर नहीं आता है तो आप होपोनोपोनो प्रेयर से भी अपना रिश्ता हील कर सकते हैं। ठीक है, जो भी कार्मिक लूप आप दोनों के बीच में होगा वो खत्म हो जाएगा। जब कर्मा खत्म हो जाएंगे आप दोनों के बीच, तभी तो प्यार आएगा ना। मतलब होता क्या है, अगर आप दोनों के बीच कुछ चीज़ें ऐसी नेगेटिव काम कर रही हैं तो वो चीज़ें नेगेटिवली इफेक्ट करती रहेंगी आपको जब तक कि वो चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी, रिलीज़ नहीं होंगी। ठीक है, अब समझिए कि एक रूम में कचरा है, जितना भी आप साफ़ कर लो, जितनी भी सफाई आप कर लो, सफाई कर लो मतलब सारी चीज़ें आप अरेंज करके रख लो बहुत सुंदर से, लेकिन जब तक कचरा है तब तक तो वो रूम सुंदर नहीं लगेगा ना। कब सुंदर लगेगा रूम? वो जब आप कचरा हटा दोगे, वहाँ से साफ़ कर दोगे, उसके बाद आप चीज़ों को अरेंज करोगे तो वो सुंदरता दिखेगी रूम की। सो ऐसा ही हो रहा है, ज़िंदगी आपकी ऐसी है जहाँ पे कुछ नेगेटिविटीज़ हैं जिसको रिलीज़ होना है और उसको रिलीज़ किए बिना ही आप सजाने की कोशिश कर रहे हो। सो वो नहीं सुंदर दिखेगा। उसको सुंदर दिखाने के लिए मतलब आपका रिश्ता आपके रिश्ते की जो ओरिजिनल फॉर्म है वो आने के लिए जो पहले नेगेटिविटीज़ है वो हटेंगी, तब तो वो रिश्ता निखर के सामने आएगा ना। अदरवाइज पास्ट का कर्मा ही काम करता रहेगा यहाँ। ठीक है, सो मेडिटेशन जो है ना, कर्मा रिलीजिंग मेडिटेशन वो ज़रूर करें और कट करें कार्मिक कॉर्ड। ठीक है, वन मोर टाइम प्लीज़। कुछ चेंज, फेट, डेस्टिनी इनको लग रहा है। ये इनको इतना पता है कि डेस्टिनी है आप दोनों का लिखा हुआ है। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है जहाँ पे इनको लग रहा है कि खुशियाँ आएंगी आप दोनों के बीच, चीज़ें सही होंगी, सेपरेशन खत्म होगा, एक रीबर्थ होगा, ऐसी इंटेंशन है इनकी। मतलब आउटकम ये दिख रहा है। ठीक है, कि इनको पता है कि सारी चीज़ें सही होंगी और ये सेपरेशन ख़त्म होगा, यूनियन होगा, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो एक एक्सेप्टेंस, एक हीलिंग भी इनकी लाइफ में हो रहा है, या फिर ये कर रहे हैं इंटेंशनली, या फिर यूनिवर्सल हीलिंग इनकी चल रही है। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। अगेन आउटकम में एक रीबर्थ की एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान, इनकी फीलिंग्स, इनका एक्शन, इनकी इंटेंशन सब ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं आपको लेके। ठीक है, सो ऐसी एनर्जी है आज की, जहाँ पे ये इंसान फॉरगिवनेस, माफ़ी चाहते हैं आपसे और ये भी चाहते हैं कि आप इनको माफ़ कर दें, जहाँ पे इनको लग रहा है कि आप इनको माफ़ करोगे नहीं। ओके, सो कुछ कार्ड्स हम देखेंगे। वेट, some more messages please divine. One more time please. कोडिपेंडेंसी की एनर्जी यहाँ पे, एडिक्शन आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। अगर आप दोनों बहुत एडिक्टेड हैं एक दूसरे से तो ये चीज़ें भी आपकी रोमांटिक लाइफ को अफेक्ट करती हैं। एडिक्शन को ख़त्म करने के लिए, कोडिपेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए आपको अपना सैक्रल चक्र हील करना चाहिए। जैसे आपकी वाइब्रेशन लो होती है आपका सेपरेशन हो जाता है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। जब बहुत ज़्यादा आप डाउट करते हैं अपने पार्टनर पर, लो वाइब्रेशन एनर्जी जब रहती है तो लोग डाउट करते हैं, लोग बहुत ज़्यादा डाउट करते हैं, कोडिपेंडेंट रहते हैं, बात करो मुझसे, फ़ोन उठाओ मेरा, 400 मैसेजेस कर देते हैं। ये सब इसलिए होता है क्योंकि आपका सैक्रल चक्र बैलेंस नहीं है। जब आपका सैक्रल चक्र बैलेंस होता है तो आप बैलेंस में रहते हैं, जो कि यहाँ पे कोशिश की जा रही है बैलेंस करने की रिश्तों को, मतलब रिश्ते को, आप दोनों की एनर्जी को। ये इंसान चाह रहे कि आप दोनों बैलेंस में चले ताकि चीज़ें सही हो सके। कुछ ना कुछ इम्बैलेंस ज़रूर है यहाँ पे। ठीक है, सो कोडिपेंडेंसी एक रीज़न हो सकता है। रिलीज योर एक्स, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। अगर आप क्रश के लिए देख रहे हैं या फिर आप करंट पार्टनर के लिए देख रहे हैं और आपकी करंट पार्टनर की एनर्जी आपके एक्स की एनर्जी जैसी ही है, तो अपने एक्स पार्टनर को अगर क्लोजर नहीं दिया है तो पूरा क्लोजर दें, रिलीज करें अपने पार्टनर को, मतलब एक्स पार्टनर को। उसके बाद ये रिश्ता हील होगा आपका। ठीक है, गेटिंग टू नो ईच अदर की एनर्जी है। एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्व्स टू ईच अदर, योर बॉन्ड डीपेंस। जब आप दोनों एक दूसरे को जानोगे ना अच्छे से तो फिर चीज़ें और सही होंगी। ठीक है, मतलब मुझे ये कोई क्रश,
ये मुझे कोई क्रश या कोई करंट पार्टनर की एनर्जी दिख रही है, मतलब कोई नए पार्टनर की एनर्जी दिख रही है जहाँ आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा नहीं जानते हो, लेकिन चीज़ें पास्ट जैसा ही फिर से स्टार्ट हो गया है। सो पास्ट के पर्सन को अगर आप रिलीज़ नहीं कर रहे हैं तो आपका ये रिश्ता भी इफेक्ट होगा। बहुत बार बोली हूँ मैं ये बात, है ना। चिल्ड्रन, योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। सो कुछ लोगों के लाइफ में चिल्ड्रन हो सकते हैं, या तो आपके बच्चे जो कि इस रिश्ते में अफेक्टेड, मतलब उन बच्चे के चलते ये रिश्ता इफेक्ट हो रहा है। मतलब अगर मैरिज करना चाहते हैं तो बच्चे हैं या तो उनके या तो आपके, या फिर आप दोनों का चाइल्डहुड वुंड हो सकता है, या फिर एक इमेच्योर एनर्जी हो सकती है, ठीक है। वर्थ वेटिंग फॉर की एनर्जी यहाँ पे, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। मैंने बोला ना सेपरेशन कुछ लोगों का खत्म होने वाला है, ऐसा दिख रहा है मुझे। रिलीजियस फैक्टर, कुछ ऐसा हो सकता है कि इंटरकास्ट या फिर रिलीजियस डिफरेंट हो सकता है। मुझे यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी दिख रहा है क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी है जिसके चलते रिश्ता इतना सही नहीं हो पाता है। कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। सो ऐसी एनर्जी है जहाँ पे डिवाइन ये कह रहे हैं कि आपके जो प्रेयर्स हैं, आपके मैनिफेस्टेशंस हैं, इमेजिनेशंस, आप विजुअलाइजेशन कर रहे थे, ये सब नहीं अगर कर रहे हैं तो कीजिए, जो कि आपके सोलमेट को आपके पास लेकर आएँ। अगर ये पास्ट के पर्सन है, करंट पार्टनर है, एक्स है, या फिर जो भी है, मतलब अगर आप मैरिज के लिए देख रहे हैं या फिर मैरिज आप करना चाहते हैं, तो सब कुछ विजुअलाइज कीजिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए, जो कि आप जो चाह रहे हो वो हो पाए। डिवाइन ये गाइड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो यस, क्वेश्चन हमारा था कि ये इंसान मिस कर रहे हैं या नहीं। मिस ज़रूर कर रहे हैं, आपको बहुत इमोशनल होकर मिस कर रहे हैं, लेकिन बहुत रोने धोने वाली एनर्जी या फिर बिलख रहे हैं आपको याद करके ऐसा कुछ नहीं। लेकिन ये इंसान बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ एक होता ना कि एक्शन लेना चाहते हैं या फिर मिस कर रहे हैं आपको, क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है और किंग ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा इमोशंस को बताती है। सो इमोशन से ये इंसान आपको याद कर रहे हैं, पास्ट की कुछ चीज़ों को आपके, कि आपने बहुत एफर्ट्स जब ले रहे थे आप, तब यह इंसान आपको नहीं समझे, और अब इनको जब आपको समझना चाहते हैं तो शायद आप इनको नहीं समझना चाहते हैं या फिर आप एफर्ट्स ही नहीं लेना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी में आपको देख रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा मिसिंग वाली एनर्जी ज़रूर है इनकी आज, ठीक है। सो येस, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू माय डियर व्यूअर्स। आई होप कि कुछ गाइडेंस आप लोग को मिली है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।